हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल टीचर पे। मैं मानिक आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज बताने जा रहा हूं बच्चे की अवस्थाएं। ठीक है, सीटेट में बच्चे की अवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। आपको अदरवाइज यूट्यूब चैनल पे आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। लेकिन मैं एक ही वीडियो में और शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि गर्भावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, शैशवावस्था क्या होता है, युवावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं चाहूंगा कि पूरा इसको खत्म कर दो और बहुत अच्छे से, और आपको पेडागोजी में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बच्चे की अवस्था है, दे आर मैनी स्टेजेस इन ए चाइल्ड। ठीक है, उसमें होता है, सबसे पहले आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होता है? जन्म से 9 महीने तक जो बच्चे गर्भ में पलते हैं वो जन्म से ही उनका विकास होना शुरू हो जाता है। जब भी गर्भ में पलना शुरू करते हैं तभी से उनका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो कब से होते हैं? उनका स्टेज क्या रहता है गर्भावस्था में? 0 से 9 मंथ रहता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें आप ये समझिए कि बच्चे का विकास कैसे होता है। तो बच्चे का विकास होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा कि बच्चे का विकास कैसा होता है, तो उसमें आपको चार सारे ऑप्शन देंगे। ठीक है, हाथ से पैर की ओर जाता है, पैर से सिर की ओर जाता है, सिर से पैर की ओर जाता है, और चारों ओर में विकास होता है। ठीक है, तो आप क्या मानिएगा? सिर से पैर की ओर होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे नोट डाल के यहाँ पे लिख दिया है, विकास सिर से पैर की ओर होते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत सारा आपको बुक में देखने को मिला, सिरापदामुखी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर मतलब जैसे समझिए आसान भाषा में, ये विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो सिरापदामुखी कहते हैं। जहीं सिरापदामुखी आएगा, इसको आंसर में टिक मार दीजिएगा। ठीक है, विकास अगर आपको इस तरह से ही पूछ देगा कि विकास कैसे होते हैं, लिखेगा हाथ से पैर की ओर होते हैं, सिरापदामुखी की ओर होते हैं, या तो फिर चारों ओर होते हैं, या तो शकल से होते हैं, तो आप क्या दीजिए? सिरापदामुखी। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि उसको कहते क्या है। सिरापदामुखी कहते हैं सिर से पैर की ओर। ठीक है, दैट्स ऑल। गर्भावस्था में क्या होता है? जो अपने गर्भ में, माँ के गर्भ में, जो जन्म से ही जब बच्चा पलना शुरू करता है, वो 9 महीने तक गर्भ में रहता है। ठीक है, उसका विकास वहीं शुरू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या है? शैशा अवस्था। शैशा अवस्था देखिए, जन्म से लेके, मतलब इसको यहाँ पे बोल सकते हैं जीरो मतलब 0 से 6 वर्ष, या तो जन्म से 6 वर्ष की ओर भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? शैशा अवस्था में बच्चा कैसे अपने आप को देखता है? जैसे गर्भ अवस्था में क्या होता है? बच्चे का विकास होता है, हार्ट का विकास होता है, सिर का विकास होता है, हाथ का विकास होता है, पैर का विकास होता है। ठीक है, गर्भावस्था में। ठीक है, शैशा अवस्था में क्या होता है बच्चे का? शैशा अवस्था में बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, बच्चे का शरीर का भी विकास बढ़ता है। ठीक है, इसमें शैशा अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा उसका बच्चे का माइंड होता है। आसान भाषा में इसको कह सकते हैं, बच्चे जो बाल्य अवस्था से लेके और किशोरा अवस्था तक जितना माइंड डेवलप होता है, जितना भी, ठीक है, 100% जो आपका बाल्य अवस्था से नंबर 3 पॉइंट और नंबर 4 पॉइंट से जितना भी 100% मान लीजिए आपका माइंड एक्टिवेट होता है, उतना ही कम, उतना का 50% आपका कितना क्या हो जाता है? शैशा अवस्था में माइंड डेवलप हो जाता है बच्चा का। देखिएगा, बच्चा जब छोटा शैशा अवस्था में रहता है तो क्या करता है? किसी खिलौनों को तोड़ेगा, किसी खिलौनों को जोड़ेगा। ठीक है, और किसी बल्ब को बारेगा, बटन को समझेगा, किसी को सेंसर की तरह काम करता है। वो अपने माइंड से समझना चाहता है। ठीक है, क्या ऐसे क्या होगा, ये करेंगे तो ये होगा। वो समझिए आपको पूरा घर को तोड़ फोड़ के रख देगा, कभी ये खिलौना तोड़ देगा, कभी वो तोड़ देगा। कौन तोड़ा? तो वही बच्चा तोड़ा है। तो वो किस स्टेज में रहता है? वो 0 से 6 वर्ष का रहता है, और शैशा अवस्था बोलते हैं। आपको ऑप्शन में ये भी आएगा कि शैशा अवस्था में ये कितने वर्ष के होते हैं बच्चा, तो जहां 0 से 6 वर्ष रहेगा वहां टिक मार दीजिएगा। जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा कि शैशवावस्था में कितने स्टेज है? 0 से 9 मंथ, 0 से 6 मंथ, 6 से 12, या 6 से 8। तो क्या मारिएगा? 0 से 6 मंथ रहा है, टिक मार दीजिएगा, आपका 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, अब नीचे आते हैं बाल्य अवस्था। देखिए, बाल्य अवस्था को आसान भाषा में कह सकते हैं, उसको गैंग एज कहते हैं। वो क्या होगा? बच्चे अपने गैंग में रहेंगे वो। ठीक है, उसको गैंग एज भी, टीम एज भी कहते हैं। ठीक है, वो अपने आप को घूमना चाहेंगे, उसके पीछे 4 गो 5 गो, उसका स्टेज क्या रहता है? 6 से 12 वर्ष रहता है। उस स्टेज में देखिएगा कि 4 गो 5 गो 6 गो बच्चा को लेकर घूमेगा, नया नया कपड़ा पहनेगा, नया नया बैग, सब स्कूल जाने का जुनून होता है। जैसे देखिए, मैदान में खेलने का जुनून होता है।
ठीक है। तो क्या हो गया, बाल्य अवस्था हो गया। बाल्य अवस्था में जैसे आप बोल सकते हैं, इसको एक वैज्ञानिक ने बोला हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, गंदी अवस्था भी बोला जाता है। गंदी अवस्था मतलब कोई गंदा वर्ड नहीं हुआ, ठीक है, गंदी अवस्था। जैसे टाइड, टाइड क्या कहता है, ये पहले नहीं, टाइड नहीं, सर्फ एक्सल, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है। तो वो वाला कपड़ा गंदा करेगा, कीचड़ में जाएगा, ठीक है, बदमाशी करेगा, किसी का शीशा फोड़ देगा, किसी का कुछ कर देगा, तो गैंग में काम करते हैं और अपने आप को हमेशा फाड़ चीर गंदा फंदा करते रहते हैं, ठीक है। वो हो गया आपको बाल्य अवस्था, ठीक है। इसका देखिए, हम इसका पॉइंट डाल दिए, इसका पूर्व बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। इसको अगर समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग चल जाएगा। मैं चाहता हूँ शॉर्ट वीडियो, लेकिन इसका उतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा पूर्व बाल अवस्था, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा लगेगा कि हमको जरूरत है तो इसको एक वीडियो में आके मैं इसका कवरेज कर दूंगा, ठीक है। इसको इसलिए दे दिए हैं, इस पॉइंट इसलिए हम दे दिए हैं क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व बाल अवस्था का क्या स्टेज होता है, पूर्व बाल अवस्था का 6 से 8 होता है, मध्य बाल अवस्था का 8 से 12 होता है, उत्तर बाल अवस्था का 10 से 12 होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं किशोरावस्था। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किशोरावस्था। इसी अवस्था में बच्चे क्या होता है, बिगड़ते हैं, बनते हैं, ठीक है। किसी अवस्था में, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का विकास शरीर का ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं, उसको पहचाने, मतलब मेरा क्या महत्व है समाज में, हम क्या चाहते हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो मतलब फीलिंग होता है, प्यार का जो फीलिंग होता है वो किशोर अवस्था में ही होता है। इस सब अवस्था में नहीं होगा कि प्यार, किसी के प्रति अट्रैक्शन जो होता है, लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, किसी एम्बिशन को लेके अट्रैक्शन होता है, अपने पढ़ाई के लेके भी अट्रैक्शन होता है, अपने खेल कूद के लिए अट्रैक्शन होता है, ये सब क्या होता है, किशोरावस्था में होता है, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इसका भी एक मैंने पॉइंट दे दिया है, इसको भी समझाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा किशोरावस्था में देखिए, पूर्व बाल अवस्था एक समझा देते हैं। पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में लड़कियों सबका एज, शरीर का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ता है, मांसपेशियां ज्यादा बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है, ठीक है, किसमें, पूर्व बाल अवस्था में। इसी तरह इसका मध्य है, लेकिन बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी यहाँ भी बताना है, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट कर दिए, अगर इस दोनों का जरूरत पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मैंने इससे पहले विकास का भी एक वीडियो बना दिया है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ विकास को इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं, डेवलपमेंट को, क्योंकि इससे ज्यादा डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आते हैं सेकंड पे, युवा अवस्था। युवा अवस्था कितने से कितने होते हैं, 18 से 35 वर्ष होते हैं युवा अवस्था। युवा अवस्था में क्या किया जाता है, युवा अवस्था में किया जाता है कि बच्चे, जो भी आदमी होते हैं, ये देखिए, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सब पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये सब पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो फिर भी इसको कैप्चर किया हूँ, क्योंकि अगर बाय द वे न्यू सीटेट हो रहा है, कोई चेंजिंग करेगा, अगर पूछ दिया तो आप क्या कीजिएगा, नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा रखने में कोई दिक्कत नहीं, उतना डीपली नहीं जाना, ऊपर ऊपर ही रखना है। डीपली किस में था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और ये थोड़ा ऑप्शनल में इसको देख लीजिए, ठीक है। युवा अवस्था में क्या होता है कि आदमी क्या जो होता है ना, अपने आप को सेटलमेंट करने का कोशिश करता है युवा अवस्था में, ठीक है। उसका बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा वन लेवल हो जाता है, उसमें नहीं तो डिक्रीज होता है, ना इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रौढ़ावस्था, 35 से 55 या 60 वर्ष। इस अवस्था में 35 के बाद आदमी का शरीर बूढ़ा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा सोचने समझने का शक्ति तब खत्म होने लगता है। वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था में झुर्रियाँ पड़ने लगता है हाथ में, ठीक है, वो अपनी मृत्यु के करीब जाने लगता है। क्लियर हो गया, बस इतना ही सा इसमें समझिए, इससे ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको शैशव अवस्था में ही एक पॉइंट और मैंने छोड़ दिया है। शैशव अवस्था में होता क्या है ना, इसमें मृत्यु दर ज़्यादा होता है। शैशव अवस्था में बच्चों की इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर किस में होता है, कौन सी अवस्था में, तो सीधा टिक मार देना शैशव अवस्था में। एनी प्रॉब्लम ड्यू योर सब्जेक्ट्स, नो, थैंक यू। मैं इतना ही मैं पढ़ाऊँगा जितना जो आप लोग को काम करे। थैंक यू मेरे वीडियो बनने के लिए। देखिए मेरा नया चैनल है, थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जो भी बीएड कर रहे हैं, जो भी सीटेट कर रहे हैं, जो भी डीलेट किए हुए हैं, जो भी बीटीसी किए हुए हैं, थैंक यू। इतना थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।